हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। बेटा, हमारी कल से कक्षा 5 की मैथ की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, है ना। गणित की क्लासेस हमारी कल से शुरू हो गई थी। कल मैंने पहली क्लास कराई थी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे उसमें, जिसकी हमारी दूसरी क्लास है, ठीक है, पार्ट 1 की, जिसका नाम क्या है, मछली उछली। ठीक है बेटा, तो जो बच्चे हमारी सारी वीडियोस देखना चाहते हैं, अपने सारे क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा एमपी। ठीक है, चलिए हम अपने क्लासेस की तरफ आगे चलते हैं। कल बेटा हमने 11 तक क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम अपना करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है। यदि एक फल विक्रेता 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचता है, वो कह रहा है कि भाई एक किलो फल कितने रुपए के हैं, 80 रुपये के हैं। 1 किलो फल 80 रुपये के हैं, तो 12 किलोग्राम सेब बेचने पर उसे कितने रुपए मिलेंगे। अभी मैंने आपसे कहा कि भाई जो 1 किलो सेब है वो कितने रुपए के हैं, 80 रुपये के हैं, है ना। तो 12 किलोग्राम सेब कितने के होंगे, 80 गुणा 12 के, है ना। हम 12 के 80 में गुणा कर देंगे तो 960 आंसर आ जाएगा हमारा, है ना। तो हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, फल की दर क्या है बेटा, फल की दर क्या है बेटा, इसकी दर 80 रुपये, ठीक है, 80 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। फिर फल की मात्रा कितनी है बेटा, फल की मात्रा है इसकी 12 किलोग्राम। हमें कितने किलोग्राम सेब लेने हैं, 12 किलोग्राम, ठीक है। चलिए, तो हम कुल प्राप्त राशि पूछ रहा है कि भाई उसे कितने रुपए मिलेंगे, है ना। तो कुल प्राप्त राशि, ठीक है, तो उसको कितनी राशि मिलेगी बेटा, 80 गुणा 12 बराबर, आप 12 के 80 में गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 960 रुपये, ठीक है बेटा। उसे कितने रुपए मिलेंगे, 960 रुपये। क्यों, क्योंकि जब भाई उसके 1 किलो फल 80 रुपये में बिक रहे हैं तो 12 किलो 960 रुपये में बिक जाएंगे, ठीक है। चलिए बेटा आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बैंक से 65,000 रुपये का कर्ज लिया। उसने एक वर्ष में हर माह समान किस्तों में कुल मिलाकर कितने रुपये वापस किए, बताइए। उसने हर महीने कितने रुपये वापस किए। देखो भाई सीधी सी बात है, मैंने एक मोटरसाइकिल खरीदी, ठीक है, मैंने या आपने एक मोटरसाइकिल खरीदी, तो मैंने बैंक से कितना कर्ज लिया, 65,000 रुपये का कर्ज लिया, ठीक है। और भाई मैंने एक साल में बेटा कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, आप सब जानते हैं, ठीक है। एक साल में मैंने बैंक को इतने रुपये वापस किए, 78,684। तो ये पूछ रहा है कि भाई जब पूरी साल में इतने रुपये वापस किए हैं तो एक महीने में कितने किए होंगे। ये तो टोटल मिला के 12 महीने के हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये बेटा कितने के, 12 महीने के। और ये पूछ रहा है कि एक महीने के कितने हैं, तो बस सिंपल हम इसमें क्या करेंगे, 12 का भाग। जैसे कि हम क्या लिख देते हैं इसमें, एक वर्ष में वापसी राशि, एक वर्ष में वापसी राशि। बेटा हमने कितने रुपये वापस किए एक साल में, 78,684, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि प्रति माह वापस की राशि, मतलब हर महीने कितने वापस किए होंगे। जब टोटल मिला के इतने हैं 12 महीने के, तो एक महीने के कितने होंगे, हम एक महीने का इसमें भाग कर देंगे 12 का, है ना। तो हम लिख देते हैं प्रति माह वापसी राशि, ठीक है बेटा। तो हम कितने की करेंगे इसमें, 7,684 में हम 12 का भाग कर देंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ आपको, 12 का भाग हम करेंगे तो 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, तो 72 बार जाएगा पहले, फिर 8 में से 2 गया तो 6, और हम ये वाला 6 उतार लेंगे, ठीक है। फिर 12 पंजे 60, अब 66 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 6, फिर हम 8 को उतार लेंगे, है ना। तो फिर से हम 12 पंजे 60 करेंगे, फिर हमारे पास क्या बचेगा, 8। अब हम इस बार हम 4 को उतार लेंगे, और तो 12 सत्ते 84। तो बेटा कितना भाग गया हमारा,
6557। अगर हम 12 का भाग 78,684 में करेंगे तो इतनी बार जाएगा, ठीक है। 6557, मतलब कि उसने एक महीने में कितने रुपए देता था बेटा वो बैंक को? 6557। और टोटल कितने हो गए? 78,684। उसने हमसे सिर्फ एक महीने का पूछा है तो हमारा आंसर सिर्फ यही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बेटा आपका क्या कह रहा है। देखिए, लड्डू की कीमत 200 प्रति किलोग्राम। लड्डू की कीमत बेटा कितनी है? 200 रुपये प्रति किलोग्राम है ना। और बर्फ़ी की कीमत कितनी है? 400 रुपये प्रति किलोग्राम है ना। देखिए, लड्डू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम तथा बर्फ़ी की कीमत कितनी है बेटा? 400 रुपये प्रति किलोग्राम। और राजू के पास रुपए कितने हैं? 800 रुपये हैं, जिसमें से वह 1/4 रुपये लड्डू खरीदने में तथा 3/4 रुपये बर्फ़ी खरीदने में खर्च करता है। अब बेटा मुझे बताओ कि उसके पास कितने रुपए थे? 800 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 800 रुपये है ना। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं हम लोग, हमारा क्वेश्चन आ जाएगा फिर। देखिए, राजू के पास कुल रुपए कितने हैं? राजू के पास कुल रुपए, उसके पास बेटा रुपए हैं 800, है ना। आप सबको पता है उसके पास 800 रुपये हैं, है ना। फिर उसने क्या किया? लड्डू खरीदने में 1/4 रुपये खर्च कर दिए। इसने क्या किया? लड्डू खरीदने में 1/4 मतलब कि 800 का 1/4 बेटा कितना होता है? 200। क्यों, हम 4 का 8 में भाग कर देंगे तो 200 आ जाएगा, ठीक है। तो उसने लड्डू बेटा कितने रुपए के खरीदे? 200 रुपये के उसने लड्डू खरीद लिए, ठीक है। अब उसने क्या खरीदा? बर्फ़ी। फिर उसने क्या खरीदा? बर्फ़ी, ठीक है। तो बर्फ़ी खरीदने में उसने कितने रुपए दिए थे? 3/4, है ना। 3/4 बराबर, तो 800 का 3/4 बेटा कितना हो जाएगा? हम 4 का 8 में भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, है ना। और लेकिन इसमें क्या है? गुणा 3 भी है हमारे पास, तो कितना हो जाएगा? 600। तो बेटा अब आप पहले इतना उतार लो, फिर हम आपको आगे समझाते हैं। देखो, उसने बेटा लड्डू कितने रुपए के खरीदे? 200 रुपये के। और बर्फ़ी कितने रुपए की खरीदी? 600 रुपये की, ठीक है। अब इतना आ गया समझ में, तो फिर हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कि उसने लड्डू कितने रुपए के खरीद लिए? 200 रुपये के, ठीक है। और बर्फ़ी कितने रुपए की खरीद ली उसने? 600 रुपये की। इतना आया। अब हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। उसने कितने किलोग्राम लड्डू खरीदे? ये बताओ बेटा, उसने कितने किलोग्राम लड्डू खरीदे? ये बताओ, उसने कितने किलोग्राम लड्डू खरीदे? उसने कितने रुपए के लड्डू खरीदे? 200 रुपये के। और लड्डू कितने रुपए प्रति किलोग्राम थे? 200 रुपये के, है ना। तो पहले वाले का आंसर क्या आएगा? उसने 1 किलो लड्डू खरीदे। उसने 1 किलो लड्डू खरीदे, ठीक है बेटा। क्यों? उसने भी कहा है भी 200 रुपये प्रति किलोग्राम है, और उसने भी 200 रुपये के लड्डू खरीदे, तो 1 किलो लड्डू खरीदे, ठीक है। अब बे वाला कर लेते हैं। उसने कितने किलोग्राम बर्फ़ी खरीदी? अब बर्फ़ी बेटा आपकी कितनी थी? 400 रुपये प्रति किलोग्राम थी, है ना। कितने किलोग्राम थी बेटा? 400 रुपये की 1 किलो थी, लेकिन उसने कितने की खरीदी? 600 रुपये की, मतलब कि उसने 1.5 किलो बर्फ़ी खरीदी। उसने 1.5 किलो बर्फ़ी खरीदी, ठीक है। 1.5 किलो बर्फ़ी खरीदी, ठीक है बेटा। उसके बाद से वाला कर लेते हैं। उसने कुल कितने किलोग्राम लड्डू व बर्फ़ी खरीदे? अब बेटे बताओ, 1 किलो तो लड्डू और 1.5 किलो बर्फ़ी, तो टोटल कितने हो गए? 2.5 किलो। मतलब उसने 2.5 किलो लड्डू और बर्फ़ी खरीदी, ठीक है। 2.5 किलो, ठीक है बेटा। हो गए आपके तीनों क्वेश्चन। तो फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन बेटा आपका क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं हम। देखिए, एक पानी की टंकी बनवाने में लगे खर्च की सारणी दी है इसने। भाई इसने एक पानी की टंकी बनवाई थी जिसकी सारणी ये रही। जैसे कि उसने क्या बोला है कि भाई उसमें ईंट लगी थी, सामग्री, ये सामग्री दी है आपको इधर की साइड। देखो, जैसे ईंट कितनी लगी थी? 500,
सीमेंट की बोरी कितनी लगी थी? 7 बोरी। रेत की कितनी ट्रॉली आई थी? 1 ट्रॉली। और सरिया कितने लगे थे? 40 किलोग्राम। और मजदूर ने जो मजदूरी ली थी बनाने वाले ने, उसने कितने रुपए लिए थे? 15,000। ठीक है, तो ये सबकी कीमत दी है। देखो बेटा, कीमत 1200 रुपये प्रति हजार, मतलब कि 1000 ईंट की कीमत कितने हैं? प्रति हजार, मतलब 1000 रुपये की 1200 ईंट आई, लेकिन उसने तो सिर्फ 500 ईंट मंगाई, है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें? देखिए, 1200 बटे 1000, तो एक ईंट की कीमत पता चल जाएगी हमें। तो एक ईंट की बेटा कितनी कीमत हो गई? 1.20। ठीक है, ये एक ईंट की कीमत है और हमें कितनी चाहिए? 500 ईंट चाहिए, तो गुणा 500। तो 500 ईंट बेटा कितने की आ जाएंगी हमारी? 600 रुपये की। ठीक है, 600 रुपये। दूसरा, उसने क्या कहा? 325 रुपये की एक बोरी है, लेकिन हमें तो 7 बोरी चाहिए, तो 325 गुणा 7 बराबर बेटा कितने हो गए आपके? 2275 रुपये। ठीक है, फिर तीसरा, एक ट्रॉली आई है, वो भी कितने की है? 5550। एक ट्रॉली बेटा कितने की आती है? 5550, और मंगाई भी एक ही ट्रॉली है। ठीक है, तो कितने रुपए हो गए? 5500। ठीक है, फिर कह रहा है ये 45 रुपये प्रति किलोग्राम आता है क्या सरिया? सरिया बेटा कितना आता है? 45 रुपये का प्रति किलोग्राम, और इसने कितना मंगाया है? 40 किलोग्राम। तो 45 गुणा 40 बराबर कितना आएगा बेटा हमारा? 45 और 40 आ जाएगा हमारा 1800। ठीक है, फिर मजदूर ने कितने रुपए लिए बनाने के? 15,000। टोटल मिला के हमारे इतने रुपए हो गए, है ना। क्या क्या हो गई देखो, रेत कितने का आ गया हमारा? ईंट कितने की आ गई बेटा? 600 रुपये की। सीमेंट कितने का आ गया? 2275 रुपये का। रेत कितने का आ गया? 5500 का। सरिया कितने की आ गई? 1800 रुपये की। और मजदूर ने मजदूरी कितनी ली बनाने की? 15,000। अब हम इन सबको जोड़ देते हैं, और इन सबको जोड़ के बेटा आपका आंसर क्या आएगा? 25,175 रुपये। ठीक है, 25,175 रुपये। ठीक है बेटा, यह आपका आंसर है रुपये। ठीक है, चलिए आप इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, सब बच्चों ने उतार लिया होगा, है ना। चलिए देख लेते हैं, हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। हम अपना अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए। बाढ़ पीड़ित की मदद हेतु, क्या था कि एक गांव में बाढ़ आ गई। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ बेटा कि जो वो लोग थे जो गरीब हो गए थे बाढ़ में, उनका घर सामान सब डूब गया था। तो क्या किया, कुछ जो गांव वाले थे, 4 गांव से उन्हें रुपए आए, जैसे कि उनकी मदद के लिए। बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु 4 गांव से क्रम से, एक गांव से 5,000 रुपये, दूसरे गांव से 5,000 रुपये, तीसरे गांव से 4,000 रुपये और चौथे गांव से 6,000 रुपये आए थे। यदि इस राशि को और 25 लोगों में बांटा हो तो बेटा एक आदमी को कितने रुपए मिले? तो बेटा पहले हम ये जो सारे रुपए हैं इनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, प्राप्त रुपए, मदद हेतु प्राप्त रुपए, मदद हेतु प्राप्त रुपए। तो पहले बेटा हम देख लेते हैं रुपए कितने मिले हमें। देखो 5,000, फिर 5,000, फिर 4,000 और फिर 6,000, सबको जोड़ लो, कितना आया? 20,000। ठीक है बेटा, कितने रुपए आए? 20,000 रुपये मिले। अब हमें क्या करना है ना, 25 पीड़ितों में देना है, 25 आदमियों को दे रहा है ना। तो 25 पीड़ितों में बराबर, तो 25 पीड़ितों में बराबर रुपए। टोटल रुपए बेटा कितने हैं? 20,000। ठीक है, और 25 लोगों को देने हैं, है ना। तो कितना आंसर आ जाएगा? 25 का आप इसमें भाग कर दीजिए, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 800 रुपये। कितना आंसर आएगा? 800 रुपये। ठीक है, अगर समझ में देखो, पहले जिन जो लोगों ने रुपए भेजे थे ना, एक गांव ने 5,000, फिर दूसरे ने 5,000, फिर तीसरे ने 4,000, फिर चौथे ने 6,000, तो हमने सबको जोड़ दिया भाई, है ना, जितने जितने रुपए भेजे थे सबने। और फिर उनको 25 लोगों में बांटना, तो हमने उसमें 25 का भाग कर दिया। ठीक है बेटा, जब भी बांटने की बात आए ना तो आप उसमें हमेशा भाग कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे चले बेटा। अब हम
चलिए अपनी क्लास की तरफ आगे चलते हैं। हम लोग 17वां क्वेश्चन कर लेते हैं। 17वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 17वां क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है? ये एक तालिका बनी है, जैसे कि ये बस है आपकी, ये बस है, ये टैक्सी है, ये ऑटो रिक्शा है बड़ा वाला। तो एक बस में एक बार में कितने आदमी बैठते हैं? 40। और टैक्सी में कितने आदमी बैठते हैं? 4। और बड़े ऑटो में 7। ठीक है। बस है वो कितने तेज चलती है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। टैक्सी 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है और बड़ी ऑटो 32 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। तो हमें इसके आंसर देने हैं जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है बस द्वारा 7 बार में जाने वाले व्यक्ति, ये बताओ एक बार में कितने आदमी जा रहे हैं बस में? 40 आदमी जा रहे हैं बेटा। एक बार में बस में कितने आदमी जा रहे हैं? 40 है ना। इसने पूछा 7 बार में, तो 40 गुणा 7 कितना आ जाएगा? 280 व्यक्ति। तो बेटा 7 बार में कितने आदमी जाएंगे? 280। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा है बड़ा ऑटो रिक्शा, जो बड़ा ऑटो रिक्शे है 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो बेटा एक बात बताइए, ये आपका 32 प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। 1 घंटे में कितना चल रहा है? 32 किलोमीटर। तो इसने पूछा 3 घंटे में कितना चलेगा? तो गुणा कर, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। कितने घंटे चलेगा बेटा? 96 किलोमीटर प्रति घंटा, 96 किलोमीटर चलेगा। ठीक है। 1 घंटे में 32 किलोमीटर जा रहा है, तो 3 घंटे में कितना जाएगा? 32 गुणा 3, गुणा कर दो बस। ठीक है। चलिए हम इसका अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला वाला क्या कह रहा है? इसमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, देखिए। टैक्सी से 350 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? टैक्सी से कहाँ जा रहा है वो? 350 किलोमीटर। तो बेटा जो टैक्सी है वो कितने प्रति घंटा की चाल से चल रही है? 50 किलोमीटर। मतलब कि वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर पहुंचा देती है। 1 घंटे में कितना पहुंचा देती है बेटा? 50 किलोमीटर, है ना। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1 घंटे में जाने में लगा समय, नहीं लगी दूरी। दोबारा लिख लेते हैं हम इसको। ये क्या कह रहा है? देखिए टैक्सी में जाने से लगा समय, टैक्सी से जाने में लगा समय। समय तो पूछ रहे कि कितना समय लगेगा। तो बेटा उसको 350 किलोमीटर जाना है, ठीक है। और वो सिर्फ एक बार में 50 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, तो भाग कर दो 7 घंटे। क्या आंसर आएगा आपका? 7 घंटे। मतलब कि वो 350 किलोमीटर कितनी घंटे में ले जाएगा? 7 घंटे में। ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दुकान में कुर्सी का मूल्य 350 रुपये है। एक दुकान है, उसमें कुर्सी का मूल्य बेटा कितना है? 350। ठीक है। और कुसुम ने कितनी कुर्सियाँ खरीदी है बेटा? उसने कुर्सियाँ खरीदी हैं 4। ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य बेटा कितना है? 350 रुपये। ठीक है। तो 4 कुर्सी का मूल्य बेटा कितना होगा? 4 कुर्सी का मूल्य 350 गुणा 4, है ना। तो कितना आ जाएगा? गुणा कर लेते हैं हम इनकी। 4 0 0, 4 5 20 की 0, हाथ से लगी 2, 4 2 4 3 12 से 13 14, 1400 रुपये की आएंगी। ठीक है बेटा। फिर उसने कहा है कि एक मेज 750 रुपये की भी खरीद ली उसने। 1400 रुपये की कुर्सी तो खरीदी, लेकिन उसने एक मेज भी खरीदी जो कितने की थी? 750 रुपये की। तो क्या आप क्या लिखेंगे? एक मेज का मूल्य कितना होगा बेटा? एक मेज का मूल्य 750। उसने मतलब टोटल रुपए कितने हुए? टोटल रुपए पूछा था, मतलब कि हम जोड़ देंगे, है ना। देखो 0 5 का 5, 7 4 11 का 1, हाथ से लगी 1 और 1 2, तो 2100 रुपये। यह आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, 2150 रुपये। ठीक है। आगे चलें अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपका बेटा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 आपका कह रहा है संगीता ने 12 लीटर पेट्रोल कार में भरवाया। संगीता जो है उसने कार में कितना पेट्रोल भरवा लिया बेटा? 12 लीटर। 1 लीटर पेट्रोल 110 रुपये में आता है। संगीता ने 2000 रुपये की नोट दी, तो उसने कितने रुपये वापस मिलेंगे?
ठीक है। उसने क्या बोला कि भाई 1 लीटर पेट्रोल कितने का है, 110 रुपये का। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 लीटर पेट्रोल कितने रुपए का है बेटा, 110 रुपये। और उसने कितने रुपए लीटर पेट्रोल भरवाया, उसने कितने लीटर भरवाया बेटा पेट्रोल, 12 लीटर। तो 12 लीटर पेट्रोल, तो 12 लीटर पेट्रोल बेटा कितना होगा, 110 गुणा 12। गुणा कर लेते हैं हम 110 की 12 में, तो हमारा क्या आएगा, 110 की हम 12 में गुणा करेंगे तो 1320 रुपये। मतलब कि उसने 1320 रुपये का पेट्रोल लिया। ठीक है। अब संगीता ने कितने रुपए दिए उसे, संगीता ने रुपए दिए, कितने रुपए दिए बेटा उसने उसे, 2000 का नोट दिया। ठीक है। किसे नोट दिया बेटा, जिसने पेट्रोल भरा था उस आदमी को उसने 2000 का नोट दे दिया। और सिर्फ पेट्रोल कितने का हुआ, तो 1320 का। तो वो आदमी जो है वो संगीता को कितने रुपए वापस करेगा, है ना। संगीता को वापस मिले, संगीता को वापस मिले कितने रुपए वापस मिले बेटा, 2000 का नोट दिया और पेट्रोल था 1320 का। तो घटा दो, 2000 में से 1320 जाएंगे तो बचेगा हमारे पास 680 रुपये। तो उसने संगीता को 680 रुपये बेटा वापस कर दिए। ठीक है। चलिए आगे चले बेटा, हम अपने क्वेश्चन पर, ये सब कर लिया तो आपने, हम अपने क्वेश्चन पर आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक दूध वाला 20 पशुपालकों से 15-15 लीटर दूध लेता है। ठीक है। वह एकत्रित दूध को 2-2 लीटर सब घरों में बांटता है। तो वह कितने घरों को दूध बांटता है, वो ये पूछ रहा है। ठीक है बेटा, वो एक पशुपालक से कितना दूध लेता है, 15। तो 20 से कितना लेगा, 20 गुणा 15 है ना। तो हम लिख लेते हैं एक पशुपालक से, तो क्या कह रहा है, एक पशुपालक से प्राप्त दूध, एक पशुपालक से प्राप्त दूध, एक पशुपालक से बेटा उसे कितना दूध मिलता है, 15 लीटर। ठीक है। और वो लेता है 20 पशुपालकों से दूध, है ना। पशुपालक का मतलब होता है बेटा जो लोग पशु रखते हैं, गाय भैंस बकरी, ठीक है, जो दूध देते हैं। तो 20 पशुपालक से प्राप्त दूध, तो 20 लोगों से बेटा उसे कितना मिलेगा, 20 गुणा 15, मतलब कि 300 लीटर दूध मिल जाता है उसे। ठीक है। और फिर वो 300 लीटर दूध को 2-2 लीटर सब घरों में बांटता है। ठीक है। तो पूछने कि भाई कितने घरों को दूध बांट देता है वो, 2 लीटर प्रति परिवार बांटने पर, तो 300/2। ठीक है। तो अब भाग देंगे तो 150 घर। तो बेटा वो 150 घरों को, मतलब 150 परिवारों को दूध बांटता है। ठीक है बेटा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को मैं रफ कर देती हूँ। चलिए बेटा, आपकी आज तक की क्लास इतनी थी। ये तो मैं 5th क्लास का मैथ पढ़ा रही हूँ आपको, लेकिन अगर किसी बच्चे को पढ़ना है तो ये 8th क्लास का मैथ है, इसको मैं पूरा डिटेल में पढ़ा रही हूँ। ठीक है। इसका काफ़ी सारा चैप्टर हो चुके हैं, पहला दूसरा 3 चैप्टर इसके हो चुके हैं। किसी को पढ़ना है, किसी घर में बड़े बहन भाई हैं जो 8वीं क्लास में हैं, तो मैं यहाँ से उनको अब बता देना, यहाँ से पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन पूरा मैं डिटेल में कराती हूँ। ठीक है। और मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।